नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। भानगढ़ का किला। जी हाँ, भारत का सबसे कुख्यात, सबसे खौफनाक माना जाने वाला खंडहर। लेकिन रुकिए, आज हम सिर्फ भूतों की कहानियां नहीं सुनेंगे। हम इन पुरानी कहानियों की परतों को हटाकर देखेंगे कि आखिर इसके पीछे का असली विज्ञान और इतिहास क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, सूरज ढलने के बाद आखिर ऐसा क्या होता है भानगढ़ के खंडरों में। आपने वो मशहूर कहानी तो सुनी ही होगी, उन तीन दोस्तों की जिन्होंने रात के अंधेरे में इस किले में जाने की हिम्मत की। कहते हैं कि गुप अंधेरे में उनमें से एक दोस्त गहरे सूखे कुएं में गिर गया। बाकी दो उसे निकालकर जैसे तैसे अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही एक रहस्यमयी एक्सीडेंट में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। सुनने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। वहां के लोकल लोग इसे कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं बल्कि भानगढ़ का सीधा सीधा श्राप मानते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भानगढ़ की इस खौफनाक प्रतिष्ठा के बारे में। आखिर इसे भारत का सबसे डरावना किला क्यों कहा जाता है। देखिए, दिन के उजाले में तो यहाँ हजारों टूरिस्ट आते हैं, सब नॉर्मल लगता है, लेकिन शाम होते ही सन्नाटा। और ये कोई आम अफवाह नहीं है। खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने वहां एक बोर्ड लगाया हुआ है जिस पे साफ साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश वर्जित है। अब आप ही बताइए, जब सरकार खुद ऐसा बोर्ड लगा दे तो किसी के भी मन में डर तो बैठेगा ही। लोगों को लगने लगता है कि भाई कुछ तो बात है, कोई तो पैरानॉर्मल चीज है यहां। लेकिन आपको पता है, भानगढ़ हमेशा से ऐसा डरावना और वीरान नहीं था। एक वक्त था जब यह शहर पूरी तरह से आबाद था। करीब 9000 से भी ज्यादा घर थे यहाँ, शानदार मंदिर थे, भीड़-भाड़ वाले बाजार थे। लेकिन आज ये 9000 की संख्या सिर्फ एक बहुत बड़ी त्रासदी की गवाही देती है। सबसे अजीब बात तो ये है कि आज इस पूरे शहर में एक भी इमारत, एक भी हवेली ऐसी नहीं है जिस पर छत बची हो। दीवारें अपनी जगह खड़ी हैं, लेकिन छत पूरी तरह से गायब। अब जाहिर सी बात है, जहां ऐसे खंडर होंगे वहां खौफनाक श्रापों की कहानियां और लोक कथाएं तो जुड़ ही जाएंगी। यहाँ मुख्य रूप से दो बड़ी कहानियां बहुत मशहूर हैं। पहली कहानी है बाबा बालूनाथ नाम के एक साधु की। कहा जाता है कि उन्होंने शर्त रखी थी कि इस शहर की किसी भी इमारत की परछाई उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन जैसे ही ये शर्त टूटी, उनके श्राप ने पूरे शहर को रातों रात तबाह कर दिया। और दूसरी कहानी वो तो और भी फिल्मी है। काले जादू के एक तांत्रिक सिंघिया की कहानी। वो भानगढ़ की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती को पाना चाहता था। जब राजकुमारी ने उसका वो जादुई इत्र वाला षड्यंत्र नाकाम कर दिया, तो मरने से ठीक पहले उस तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद होने का श्राप दे दिया। और इन्हीं श्रापों के साए में वहां जाने वाले लोगों ने बेहद खौफनाक दावे किए हैं। कोई कहता है कि उसे औरतों के रोने और चूड़ियां टूटने की आवाजें सुनाई देती हैं, तो किसी को अचानक एक रहस्यमयी इत्र की महक आने लगती है। कुछ लोगों ने अजीब सी ग्रे रंग की परछाइयां देखने का भी दावा किया है। यहां तक कि गाड़ियों का बिना किसी कारण के खराब हो जाना या ऐसा लगने कि कोई लगातार आपका पीछा कर रहा है, ये सब आम बात है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ आम टूरिस्ट्स के नहीं बल्कि वहां शूट करने गए फिल्म क्रू के भी अनुभव हैं। मतलब लोग सच में वहां एक गहरा खौफ महसूस करते हैं। लेकिन अब जरा सोचिए, क्या हो अगर इतिहास के पन्नों में इनका कोई नामो निशान ही ना हो। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जब ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगाला गया तो पता चला कि राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया या बाबा बालूनाथ, इनके अस्तित्व का कोई पुख्ता सबूत है ही नहीं। ना कोई पुराना शिलालेख, ना ही उस जमाने का कोई दस्तावेज। तो फिर ये सब क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाएं हैं जो वक्त के साथ और भी ज्यादा ड्रामेटिक होती चली गईं। तो फिर जो डर लोगों को लगता है वो क्या है? आइए अब चलते हैं पैरानॉर्मल के पीछे के विज्ञान की तरफ और समझते हैं डर पैदा करने वाले उन अदृश्य कारणों को। इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाता है एक वैज्ञानिक शब्द, इंफ्रासाउंड। अब ये क्या है? दरअसल ये 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि तरंगें होती हैं। हम इंसान अपने कानों से इन्हें सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें बहुत अच्छे से महसूस कर सकता है। भानगढ़ एक भूकंपीय क्षेत्र में आता है और जब वहां के पुराने पत्थरों और खंडरों के बीच से तेज हवा गुजरती है तो ये अदृश्य इंफ्रासाउंड तरंगे अपने आप पैदा होती हैं। और आपको पता है इनका असर क्या होता है? ये शरीर में अचानक घबराहट, बेचैनी और ऐसा एहसास पैदा करती हैं कि जैसे कोई आपको छुपकर देख रहा हो। और इसके साथ ही हमारा अपना दिमाग भी हमारे साथ एक खेल खेलता है जिसे विज्ञान में पेरिडोलिया कहते हैं।
ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां हमारा दिमाग बेतरतीब आकारों या परछाइयों में इंसानी चेहरे या आकृतियां ढूंढने लगता है। अब सोचिए, आप भानगढ़ के अंधेरे खंडरों में हैं, पहले से ही डरे हुए हैं। ऐसे में आपका दिमाग किसी टूटते हुए खंबे या अंधेरे कोने को देखेगा तो वो अपने आप वहां एक भूतिया आकृति बना देगा। ये कोई जादू नहीं, हमारे दिमाग का एक प्राकृतिक तरीका है। विज्ञान का एक और बहुत ही चौंकाने वाला सच है 19 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। 1980s के दशक में इंजीनियर विक टैंडी ने एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग किया था। उन्होंने पाया कि जब 19 हर्ट्ज की ये खास फ्रीक्वेंसी मौजूद होती है तो ये हमारी आंखों की पुतलियों को हल्का सा कंपाने लगती है, और इस कंपन की वजह से इंसान को अपने आसपास ग्रे रंग की अजीब-अजीब परछाइयां दिखाई देने लगती हैं। अब याद कीजिए, भानगढ़ में लोग क्या देखने का दावा करते हैं? बिल्कुल वही ग्रे रंग की परछाइयां। तो अगर सारी बातों को मिला दें तो भानगढ़ का असली सच क्या है? हवा और भूकंपीय गतिविधियों से पैदा होने वाला इंफ्रासाउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में होने वाला उतार चढ़ाव, और सबसे बड़ी बात, वहां जाने से पहले ही सुनी हुई भूतों की कहानियों का साइकोलॉजिकल असर। 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी ने भी एक प्रयोग करके ये साबित कर दिया था कि अगर आप इंसानी दिमाग को ऐसे डराने माहौल में रखेंगे तो खौफ महसूस होना एक बिल्कुल नॉर्मल शारीरिक प्रतिक्रिया है, ना कि कोई भूतिया श्राप। लेकिन रुकिए, आप सोच रहे होंगे कि फिर उस चेतावनी बोर्ड का क्या? तो चलिए अब समझते हैं उस एएसआई वाले प्रशासनिक नोटिस का असली सच। अगर हम दावों की जमीनी हकीकत देखें ना, तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। जो महिलाओं के रोने की डरावनी आवाजें हैं, वो असल में इलाके के लकड़बग्घों का रोना है। रात के अंधेरे में पेड़ों पर जो अदृश्य शक्तियां महसूस होती हैं, वो और कुछ नहीं बल्कि शरारती बंदर हैं जो छलांगे मारते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। इसलिए रात में अगर आप वहां गए तो आपको किसी भटकती आत्मा से नहीं बल्कि असली तेंदुए और बंगाल टाइगर से खतरा है। और रही बात शापित वास्तुकला की, तो भाई वो बस हजारों साल पुराने गिरते हुए पत्थर हैं जो कभी भी किसी के ऊपर गिर सकते हैं। रात का असली खतरा जंगली जानवर और जर्जर इमारतें हैं। तो भूत तो वहां नहीं है, लेकिन फिर सवाल वही आता है कि आखिर इतना बड़ा शहर अचानक खंडहर कैसे बन गया? आइए देखते हैं भानगढ़ की असली ऐतिहासिक त्रासदी। साल 1573 में माधव सिंह ने इस शहर को बहुत ही शान से बसाया था। ये काफी फलता फूलता शहर था। फिर 1720 के आसपास आमेर के जयसिंह द्वितीय ने इस पर कब्जा कर लिया और इसका रुतबा थोड़ा कम हो गया। लेकिन असली तबाही कोई तांत्रिक नहीं लाया था। असली तबाही आई थी 1783 में। इस साल उत्तर भारत में एक भयंकर सूखा पड़ा, जिसे इतिहास में चालीसा अकाल के नाम से जाना जाता है। पानी और खाने की इतनी भयानक कमी हो गई कि पूरे के पूरे शहर को जिंदा रहने के लिए अपने घर बार छोड़कर वहां से हमेशा के लिए पलायन करना पड़ा। यही वो कड़वा सच है जिसकी वजह से शहर वीरान हुआ। अब इंसान की फितरत देखिए। इतिहास की ये जो असली और कड़वी सच्चाइयां होती हैं ना, जैसे सूखा पड़ना या राजनीतिक पतन, ये लोगों को बड़ी उबाऊ लगती हैं और समय के साथ इन्हें भुला दिया जाता है। इसके बजाय खाली खंडरों को समझाने के लिए हम मजेदार और खौफनाक कहानियां गढ़ लेते हैं जिनमें विलन होते हैं, श्राप होते हैं। और आज के डिजिटल दौर में टूरिज्म और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम इन मिथकों को और भी ज्यादा हवा देते हैं, क्योंकि भाई भूतों की कहानियों से व्यूज और पैसा दोनों जो मिलते हैं। अंत में महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की एक बात मुझे बहुत सही लगती है। जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। भानगढ़ का ये पूरा रहस्य हमें यही सिखाता है कि जब हम किसी चीज पर विज्ञान और इतिहास की रोशनी डालते हैं तो डर का अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। तो अगली बार जब भी आपके सामने किसी शापित या भूतिया जगह का जिक्र हो तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या हमें बस सुनी सुनाई बातों से डर जाना चाहिए या उसके पीछे छिपे असली विज्ञान और इतिहास को खोजना चाहिए? इस बारे में सोचिएगा जरूर।